स्तर पर जाकर के राष्ट्रीय मुद्दों पर, जन लोक आस्था के मुद्दे पर, जन विश्वास के मुद्दे पर कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। अभिभाषण की शुरुआत में राज्यपाल जी के द्वारा व्यक्त किए गए शब्दों का भी हम समर्थन नहीं कर पाए, क्योंकि वह तो पार्टी लाइन से ऊपर के शब्द थे। उसके प्रति तो पूरे सदन को संवेद स्तर से उसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हो पाया। महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने माघ मेले की भी चर्चा की और अभिभाषण में बात कही कि माघ मेला को हम 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के पूर्व के रिहर्सल के रूप में देख करके उसके अनुसार रणनीति भी बना रहे हैं और सरकार सचमुच उसके अनुरूप कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ी है। हमारे सामने उदाहरण है, ये हमारा सौभाग्य है 2019 के प्रयागराज कुंभ को आयोजित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ था और 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक प्रयागराज में जो कुंभ आयोजित हुआ, पहली बार 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज कुंभ में आकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था का क्या मॉडल हो सकता है, ये प्रयागराज कुंभ में देखने को मिला था। प्रयागराज कुंभ दुनिया के 100 से अधिक देशों के एम्बेसडर्स वहां आए थे, हाई कमिश्नर्स वहां आए थे। इतने बड़े जमावड़े को देख करके, इतने बड़े श्रद्धालुओं के समूह को देख करके अभिभूत थे। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वहां व्यवस्था बनाई गई थी, सबने उसकी सराहना की और मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम तट पर स्नान किया था। पहली बार आजादी के बाद प्रयागराज में अक्षय वट का दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। सरस्वती कूप के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए। ये प्रयागराज के अंदर दृश्य भी हर व्यक्ति देख करके अभिभूत था और हमारी सरकार ने अभी से व्यवस्था प्रारंभ की है कि हम लोग 2025 के कुंभ को भव्य और दिव्य रूप में स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के उसी मॉडल के रूप में आगे लेकर के जाएंगे जो 2019 में दिया गया था, उसी मॉडल को। क्योंकि हमारा मानना है अब अयोध्या में 19 के पहले जब प्रयागराज कुंभ 19 में जब प्रयागराज कुंभ था, तब काशी में काशी विश्वनाथ धाम इस रूप में नहीं था, मां विंध्यवासिनी का धाम इस रूप में नहीं था, चित्रकूट इस रूप में नहीं था, अयोध्या धाम इस रूप में नहीं था, नैमिषारण्य इस रूप में नहीं था। और ये डबल इंजन सरकार का सौभाग्य है कि आज एक नई काशी के दर्शन हम काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से करते हैं। अब काशी, कितने लोग काशी में आ गए, बड़ी संख्या में। मैं वो भी आंकड़े आपको दूंगा कि कितना लाभ यूपी को हो रहा है। इसलिए हम लोगों का अनुमान है कि 2025 के प्रयागराज कुंभ में 19 के कुंभ की तुलना में उसके 1.5 से 2 गुना श्रद्धालु प्रयागराज में आएगा। उसके अनुसार उस प्रकार की अवस्थापना सुविधा, उस प्रकार का उसका विस्तार और ये सभी सुविधाएं हम लोग वहां पर उपलब्ध करवाएंगे और उसके लिए अभी से हमारी तैयारी चल रही है। 9 आरओबी बनाने गए हैं, नया सिविल टर्मिनल का कार्य भी वहां पर किया गया, 250 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण और उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य भी संपन्न हुआ। 1,14,500 से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ और इस वर्ष भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माघ मेला जो चल रहा है, पहला स्नान मकर संक्रांति के दिन हुआ और अब तक लगभग 40 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं इस माघ मेला के दौरान भी। महोदय, भारत जिस सांस्कृतिक नए दौर में, इसमें अयोध्या का दीपोत्सव भी, ब्रज का रंगोत्सव भी, काशी की देव दीपावली भी,
पूरे देश के अंदर अपनी पहचान बना रही है। अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, देवपाटन तीर्थ विकास परिषद, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, विंध्यधाम तीर्थ विकास परिषद, सुख तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, नेमिष धाम तीर्थ विकास परिषद, ये सभी गठित करके इन सभी धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों के सुनियोजित विकास को, उनके भौतिक, उनके आध्यात्मिक, उनके धार्मिक विकास को एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ब्रज परिपथ का, बुंदेलखंड परिपथ और महाभारत परिपथ के कार्य को भी उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल है, इन सब पर सरकार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रही है। और इसका परिणाम क्या है कि पिछले वर्ष 6 करोड़ यानी लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया है। गत वर्ष अकेले काशी में, मथुरा वृंदावन में 6 करोड़ से अधिक लोगों ने दर्शन किया। नैमिषारण्य में 10 लाख श्रद्धालु आए और सरकार के जो अन्य फोकस कर रहे हैं, बुंदेलखंड में 2 करोड़ 55 लाख श्रद्धालुओं ने, बुद्धिस्ट सर्किट में लगभग 30 लाख टूरिस्ट ने और सुख तीर्थ में भी लगभग 10 लाख श्रद्धालु अलग अलग समय में आकर के उन्होंने वहां की बदलते हुए नए प्रवेश में अपने आप को सुरक्षित भी और नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ नया अनुभव किया है। हम बुंदेलखंड के जो किले हैं, उत्तर प्रदेश के जितने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ऐसे स्थल हैं, इन सब के भी व्यवस्थित विकास को लेकर के सरकार कार्य कर रही है और बहुत शीघ्र इनको भी हम लोग टूरिस्ट के, हेरिटेज टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसी का परिणाम है, सरकार के द्वारा, डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि आज 17 के पहले जो उत्तर प्रदेश टूरिज्म में देश के अंदर कहीं नहीं था, आज वह नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर देश के अंदर। केवल टूरिज्म का विकास नहीं है, लाखों लोगों के लिए, लाखों नौजवानों के लिए एक नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने वाला क्षेत्र सर्विस सेक्टर है। इसमें अलग अलग लोगों को तमाम प्रकार की नौकरियां और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में इसके माध्यम से बढ़ोतरी हो रही है और उत्तर प्रदेश ने जिस इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने जो सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है, अभिभाषण में उसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी ने किया है। महोदय, वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, स्वाभाविक रूप से स्पीड भी डबल होगी और परिणाम भी उसके डबल से अधिक देखने को मिल रहे हैं। और खासतौर पर हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि आज जब हम अमृत काल में उसके परिणामों को देख रहे हैं तो सब हमको अभिभूत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देशवासियों से पंचप्रण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात की। इन पंचप्रण को किस रूप में हम लोग जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, आज चाहे वह डिजिटल इंडिया के माध्यम से सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उसे प्राप्त करने के लिए जो सुधार, टेक्नोलॉजी का उपयोग, शासन की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी और जो सरकार के स्तर पर डायलॉग प्रारंभ किया गया है, इसमें हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड की स्थापना के माध्यम से प्रदेश की हर एक जनपद को होने वाले हर कार्य की, हर गतिविधि की एक सतत निगरानी करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए
हम लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ किया है और उसी का परिणाम है कि संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस पोर्टल के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, 4,77,90,000 से अधिक मामले इसमें दर्ज होते हैं और इसमें मेरिट के आधार पर 4,74,00,000 यानी 75 लाख से अधिक मामलों का मेरिट के आधार पर निस्तारण का कार्य भी संपन्न हुआ है। महोदय, उत्तर प्रदेश के सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश की कानून व्यवस्था ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। इसके लिए प्रदेश को, शासन को पूरे प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना पड़ा है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ी। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति से बहुत सारे लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि जिन लोगों की आदतें खराब थी तो उन लोगों को कानून के रास्ते पर लाने में थोड़ा कठिनाई तो ही होगी, तो उनकी चिड़चिड़ाहट कभी देखने को मिलती है। लेकिन इसके लिए हमने पुलिस में भी रिफॉर्म किए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उनकी ट्रेनिंग को अपग्रेड किया। 7 पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में इस व्यवस्था को लागू किया। 75 जनपदों में साइबर सेल के थाने स्थापित करने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ पर एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब, 18 क्षेत्रीय थानों में बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब और 75 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने प्रारंभ किया और उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी लखनऊ में की है, जिसमें सत्र भी प्रारंभ हो चुका है। उनका फर्स्ट सेशन इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है। 1,55,600 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती संपन्न की है, जिनमें से 22,670 केवल महिला कार्मिक हैं। 68,600 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और इस दौरान हम लोगों ने पुलिस प्रशिक्षण के केंद्रों की क्षमता को भी लगभग 3 गुना किया है। थाने, 88 नई चौकियां, 7 नए महिला पुलिस थाने, 4 नए आर्थिक अपराध इकाई थाने और 16 नए साइबर क्राइम थाने भी स्थापित किए हैं। एसडीआरएफ का गठन किया, उसकी 3 कंपनियों को क्रियाशील किया, 3 अतिरिक्त कंपनियों को सृजन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है। वीरांगना झलकारी बाई महिला पीएसी बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंती बाई, वीरांगना उदा देवी महिला पीएसी बटालियन लखनऊ की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और पहली बार महिला पुलिस कार्मिकों को भी फील्ड की ड्यूटी देने के कार्य प्रारंभ किए गए और महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में 10,000 से अधिक महिला बीट में उनकी तैनाती की गई। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी प्रदेश के अंदर किया गया। इसके साथ साथ प्रदेश ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ ही अयोध्या धाम में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर की सुरक्षा में लगाई गई है। एसएसएफ, उत्तर प्रदेश एसएसएफ, जिसकी ट्रेनिंग आधुनिक पद्धति से कराई गई है और उसके कमांडो ही वहां सुरक्षा में तैनात हैं। देवबंद, सहारनपुर में, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित अन्य जनपदों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट का गठन भी किया गया है और प्रदेश में आज जब हम लोग प्रदेश से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।